अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू पाक जॉब एच के। अच्छा जी, जिस तरह से मैंने असिस्टेंट की वीडियोस बनाई थी पोस्ट के बारे में, एएसएफ में असिस्टेंट पोस्ट के अबाउट ऑल डिटेल बताई थी, तो उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए थे एलडीसी यूडीसी की पोस्ट के बारे में। वैसे तो वो तीनों पोस्टें सेम ही है, वर्क वगैरह ईटीसी, फिर भी बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए कि उसका बता दे, उसका बता दे। मुझे टिकटॉक पे भी बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए और मुझे यूट्यूब पे भी बहुत ज़्यादा एलडीसी यूडीसी के बारे में आए थे। और फिर इसके बाद ये भी आया था कि जी इसका टेस्ट जो होता है वो रिटन टेस्ट कंप्यूटर पे होगा या फिर जो है पेपर पे। तो ये सारी जो कमेंट्स को देखते हुए फिर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई है। तो आज की वीडियो जो है एएसएफ में एलडीसी यूडीसी के कंप्लीट गाइड करूंगी कि किस तरह से आपने इसमें जो है अप्लाई अगर किया है तो कौन कौन से स्टेप से गुजरना होगा, और देन जो है क्या क्या इसमें टेस्ट वगैरह होते हैं और ड्यूटीज़ कहाँ पे होती हैं और क्या वर्क होता है, सारी चीज़ें जो है आज की वीडियो में डिस्कस होंगी। तो जिन लोगों ने इस पोस्ट पे अप्लाई किया है तो वो मस्ट देखेगा। अदर्स के लिए अगर नहीं है ये फ़ायदेमंद, हेल्पफुल नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए तो स्किप कर दीजिएगा। फॉलो जो है ना जिन्होंने किया हुआ है वो अनफॉलो ना करिएगा काइंडली। चलें जी, अब मैं बता दूं एएसएफ और एलडीसी में आप लोगों का जो है हाल चीज़ें मैं बताने वाली हूँ जो जो होने वाला है। मींस टेस्ट के जो है प्रोसेस सारा, सिलेक्शन, ड्यूटीज़, टाइपिंग टेस्ट, एवरीथिंग आज की वीडियो में है। ओके सो डियर कैंडिडेट्स, अब बात कर लेते हैं कि जी जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है ऑल एलडीसी यूडीसी बोथ का मैं बता रही हूँ, ये बोथ का मैंने एक साथ बनाया कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है मींस सिलेक्शन का तरीका कार जो है ना एलडीसी यूडीसी बोथ का मैं बता रही हूँ। तो आपने कौन कौन से स्टेप से गुजरना है, पहले तो आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, देन आपका एक बेसिक मेडिकल टेस्ट होता है जो सबका हो चुका है, ठीक हो गया, ऑलमोस्ट सबका हो चुका है। आपका फिजिकल नहीं होता, ये फिजिकल टेस्ट नहीं होता, इसमें जस्ट बेसिक मेडिकल टेस्ट होता है, ठीक हो गया। देन फिर बात कर लेते हैं कि आपका रिटन टेस्ट होता है इसके बाद, ठीक हो गया। रिटन टेस्ट होता है जो कि पेपर पे होता है, ना कि कंप्यूटर पे, ना पे किसी चीज़ पे। आपका जो है रिटन टेस्ट होता है, एमसीक्यूज होते हैं 50, ऑल सेम है। बाकी जितने पोस्टें हैं ना उनका जैसे रिटन टेस्ट होगा इसका भी रिटन टेस्ट वैसे ही होगा, ठीक हो गया। फिर इसके बाद जो लोग पास होंगे उनका जी टाइपिंग टेस्ट होता है, ठीक हो गया। टाइपिंग टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट में जो फिर पास होगा मींस टाइपिंग टेस्ट के भी नंबर होंगे, इंक्लूड होंगे। फिर इंटरव्यू और फाइनल मेरिट पे अगर आप आ जाते हैं पूरे तो देन जो है आपको मिल जाती है जॉब। ये दोनों का जी प्रोसेस है, सिलेक्शन का तरीकाकार है, ये दोनों का सिलेक्शन का तरीकाकार है, ठीक हो गया। अब बात कर लेते हैं, फर्स्ट स्टार्ट करते हैं एलडीसी से, ठीक हो गया। एलडीसी का मैं आपको कंप्लीट बताती हूँ। चले जी, फर्स्ट जो है एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क, इसका जो है बीपीएस जो है 11 है। ये ऑफिस वर्क ड्यूटी होती है, क्लर्क की होती है, जॉब होती है। इसमें यूनिफॉर्म और जो है फील्ड वर्क ड्यूटी नहीं होती, सिक्योरिटी फराहम नहीं करनी होती आपने एयरपोर्ट को या फिर कहीं आपकी ऑफिस में ड्यूटी होती है, ठीक हो गया, मीन्स ऑफिस वर्क हो गया। अब बात कर लेते हैं इसके रिटन टेस्ट की, एलडीसी के रिटन टेस्ट की। यहाँ पे इसलिए चार्ट मैंने यहाँ पे बनाया है कि आपको जो है ना यहाँ पे मैंने कंप्लीट डिटेल ऊपर मेंशन कर दी है। बस मैं ऐसे ही आप लोगों को थोड़ा बहुत ही पॉइंट बताऊंगी क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। पहले ही मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए हुए हैं कि जी लंबी वीडियो खुद से फेंकना, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। तो चलें जी, रिटन टेस्ट एमसीक्यूज बेस होता है। ये रिटन टेस्ट ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सब्जेक्ट कौन से होंगे, इंग्लिश बेसिक होगा, ग्रामर ईटीसी वगैरह। जनरल नॉलेज में क्या क्या है वो मैंने पहले भी जो बताया था, ये ऑल का सेम ही होता है, मैंने बताया था सिलेबस सेम ही है। जनरल नॉलेज में जी जो है पाकिस्तान स्टडी भी आ जाता है और करंट अफेयर्स भी आ जाते हैं, कैपिटल्स आ जाते हैं, करेंसी आ जाती है, ऑल चीज़ें जो है हिस्ट्रिकल प्लेसेस ईटीसी सब कुछ इंक्लूड होता है जनरल नॉलेज में, ठीक हो गया। फिर इस्लामियात है, फिर इसके बाद मैथमेटिक्स बेसिक है और कंप्यूटर बेसिक नॉलेज जो है ना आप लोगों को होनी चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज, क्योंकि ये क्लर्क की जॉब है तो इसके अबाउट तो आपको मस्ट आना चाहिए, ठीक हो गया। बाकी में कंप्यूटर के का नहीं होता, असिस्टेंट और ये जो है ना स्टेनोटाइपिस्ट और ये चीज़ जो पोस्ट है ना इनके लिए कंप्यूटर ज़रूरी है, ठीक हो गया। रिटन टेस्ट में ये मेरा आजकल ठीक हो गया, ज़्यादा ही आ जाता है। अच्छा जी, फिर बात कर लेते हैं एलडीसी में टाइपिंग टेस्ट की बात कर लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें आपने जो है ना टाइपिंग टेस्ट मस्ट क्लियर करना होता है। तो इसके लिए जो आपको है ना टाइपिंग स्पीड आपकी अच्छी खासी होनी चाहिए। 30 जो है ना यहाँ पे वर्ड्स जो है पर मिनट आपके होने चाहिए, ठीक हो गया। ये WPM का मतलब ये होता है वर्ड पर मिनट्स, ठीक हो गया। लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश में होगा, आप लोगों का कंप्यूटर पे होगा। और टेस्ट जो है वो कैसे लिया जाता है, कैंडिडेट्स को कंप्यूटर से पे टेस्ट लिया जाता है। जो आप लोगों ने सुना हुआ है ना कि कंप्यूटर पे टेस्ट होगा, मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स भी ऐसे हुए थे कि आप ऐसे बता रही हो कंप्यूटर पे टेस्ट होता है ये वो। तो मेरा भाई या बहन जो भी वो हैं कमेंट्स में, तो मैं आपको बता दूँ पहले आप लोगों ने रिटन टेस्ट पास करना होता है, फिर कंप्यूटर पे जो है ना एलडीसी यूडीसी का टाइपिंग टेस्ट होता है, ठीक हो गया। फिर आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है जिस पे वो आप लोगों को पेपर देंगे और उसी के अकॉर्डिंग जो है ना आपने टाइपिंग टेस्ट देना है। कितनी स्पीड में देना है यहाँ पे सारी लिखी गई है सारी चीज़ें। और
आप लोगों ने ज़्यादा फोकस इस टेस्ट पे करना है, क्योंकि इसी पे ही दारोमदार होता है सारी चीज़ों का। ये टाइपिंग टेस्ट किस तरह से लिया जाता है, ये बोथ का ही मैं बता दूं, एलडीसी यूडीसी का, फिर यूडीसी पे भी जाते हैं। अभी एलडीसी की बात हो रही है, लेकिन इन दोनों का मैं बता दूं कि आप लोगों का जो टाइपिंग टेस्ट होता है वो सारी चीज़ें तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी हैं, लेकिन फिर मैं आपको बता दूं कैसे लिया जाता है। जो टाइपिंग मास्टर एक होता है कंप्यूटर में, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, उस पर आप लोगों का जो है टेस्ट लिया जाता है। आप लोगों की स्पीड जो है, आप लोग अभी भी कंप्यूटर जिन लोगों के पास है या लैपटॉप है, तो आप जो है ना उसमें टाइपिंग मास्टर पे जो है ना करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहें कि आपकी जो है ना हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए टाइपिंग की, कि वो आपको देंगे पेपर, फिर आपका इतनी आपको महारत हो कि आप जो है ना पैराग्राफ को देखकर जस्ट टाइपिंग करते जाएं, इतनी आपके पास प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि ये क्लर्क की पोस्ट है और आजकल कंप्यूटर पे ही सब कुछ होता है। तो टाइपिंग टेस्ट इसीलिए लिया जाता है। और जो है ना टाइपिंग मास्टर पे अमूमन तो लिया जाता है, लेकिन एमएस वर्ड ईटीसी पे भी ले सकते हैं मे बी, लेकिन टाइपिंग मास्टर पे ज़्यादा लिया जाता है। तो आप प्रैक्टिस जो है ना वहाँ पे भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ दे दूंगी प्रैक्टिस के लिए, कि आप इस तरह की वर्डिंग भी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मीन्स प्रैक्टिस के लिए ऐसा पैराग्राफ भी चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो तो पैराग्राफ जो देंगे थोड़ा सा हार्ड होता है, थोड़ा सा मीन्स ऐसे होगा, टफ भी होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है टेस्ट लेना है, तो फिर उसके लिए तो होता है। तो आप लोगों ने जो है ना अपनी प्रैक्टिस करें टाइपिंग मास्टर पे। हम लोग ने भी की थी, हम लोगों ने भी बढ़िया की थी। जब आप लोग अमूमन किसी डिप्लोमा करते हैं या कुछ करते हैं, तो उसमें भी आप लोगों को फर्स्ट स्टेप ही यही सिखाया जाता है टाइपिंग मास्टर पे टाइपिंग ही करना, क्योंकि आपकी जब स्पीड होगी तो जाहिर सी बात है ज़्यादा ही। आप लोगों को जिस तरह से पता होगा कि हम कोई डिप्लोमा करते हैं कंप्यूटर का, या फिर कुछ ऐसा करते हैं आईटीटीसी में कुछ एडमिशन वगैरह लेते हैं, तो फिर हमें फर्स्ट स्टेप ही वो यही टाइपिंग का ही सिखाते हैं। बस सारा दिन टिक 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 करते रहो। स्टार्टिंग के डेज में तो यही सब कुछ ही होता है, क्योंकि आपकी स्पीड जो है ना वही बढ़ानी होती है। तो टाइपिंग मास्टर पे ही आप लोगों को जो है प्रैक्टिस कराई जाती है। जिस तरह से आप लोगों ने किया होगा, जिन लोगों ने कंप्यूटर को कोर्स किया हुआ है, तो उन्हें तो पता होगा कि किस तरह से प्रैक्टिस कराई जाती है। तो ये वही होगा। तो आप लोगों ने भी अपनी मस्ट जो है प्रैक्टिस जारी कर लें। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं ड्यूटीज़ की। ड्यूटीज़ और काम ये सेम ही आ जाता है। जो है ऑफिस फाइल्स हैंडल करना, डेटा एंट्री, लेटर, डॉक्यूमेंट टाइपिंग, रिकॉर्ड, ये सारी जो है ना मेंटेन आपने लोगों ने करना होता है। और सीनियर स्टाफ की जो है ना हेल्प से ही करना होता है। बाकी आगे मैं बताती हूँ कि किस तरह से आप लोगों ने करना होता है वो सारी चीज़ें। और फिर बात कर लेते हैं अब यूडीसी। अच्छा जी, एएसएफ में यूडीसी मींस अपर डिवीजन क्लर्क। इसका जो है ना बीपीएस जो है ना वो 13 है, 13 की ये पोस्ट है। और इसमें भी ये जो है ऑफिस वर्क ईटीसी की जो है पोस्ट है, और इसके लिए यूनिफॉर्म और ड्यूटीज़ वगैरह नहीं होती, क्योंकि ये क्लर्क की पोस्ट है। इसके लिए रिटन टेस्ट जो होगा वो होता है। बाकी जो है ना टेस्ट सिलेक्शन का तरीक़ाकार वो मैंने ये बोथ का ही बता दिया था एलडीसी यूडीसी का स्टार्ट में, ठीक हो गया। इसके लिए जो है ना ये थोड़ा सा इसका जो है ना हाई लेवल का एलडीसी से थोड़ा सा हट के पेपर होता है, रिटन टेस्ट होता है। मीन्स उस जैसा नहीं होता जिस तरह से एएसआई और कॉर्पोरल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। एएसआई का जो पेपर है ना वो थोड़ा सा ले लेंगे हाई लिया जाता है, और जो कॉर्पोरल का होता है वो थोड़ा सा जो है ना एएसआई से लो होता है। मींस इंटरव्यू में भी यही होता है कि एएसआई का अमूमन इंग्लिश में इंटरव्यू लिया जाता है, और जो है कॉर्पोरल का वो बोथ इंग्लिश और उर्दू दोनों में ही, ठीक हो गया। अच्छा जी, इसका टेस्ट जो है इसके भी मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट लिख दिए, ऑलमोस्ट सेम ही है, आप लोग जो है ना देख लीजिएगा, ठीक हो गए। बाकी बात कर लेते हैं अब इसकी ड्यूटीज़ की। इसकी ड्यूटीज़ जो है ना ये ऑफिस, ये इसकी जो ड्यूटी है ना ये जिस तरह से एलडीसी से ऊपर की पोस्ट है, तो इसी ये जो है ना आपने मॉनिटर करना होता है। एलडीसी की जो पोस्ट है क्लर्क है उसको मॉनिटर करना होता है। डेटा रिकॉर्ड मैनेजमेंट ईटीसी ये सारी चीज़ें जो है ना रिपोर्ट्स एंड ऑफिशियल लेटर्स वगैरह को हैंडल करना, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। इसकी टाइपिंग स्पीड जो है टेस्ट लिया जाएगा इसका, और इसकी टाइपिंग स्पीड जो है 40 है, ठीक हो गया। वर्ड पर मिनट 40 है, उसकी 30 थी, ठीक हो गया। कंप्यूटर ऑफिस वर्क होगी, मीन्स आपका चेक किया जाएगा कि आपकी कंप्यूटर के साथ कितनी अंडरस्टैंडिंग है, मीन्स आप कंप्यूटर के साथ कितने कंफर्टेबल है। मीन्स आप कंप्यूटर पर, कुछ लोग अब हम मोबाइल मोस्टली बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो हमें अब इतना इसमें एक्सपीरियंस होता है अपने मोबाइल पर, जिस तरह से अपने से ले लें या मोबाइल का वैसे ही आप आजकल इस्तेमाल ज़्यादा आम है, तो हम लोगों को पता होता है कि ये जी ओपन करेंगे आप तो ये ऐसे होगा, ये जी इस साइड वाले बटन को ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा, या ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा, ऐसे ओपन करेंगे तो ऐसे होगा, फलां चीज़ है इसकी, ये है वो है सारी चीज़ें पता हो। तो कंप्यूटर के साथ आपकी कैसी अंडरस्टैंडिंग है ये भी चेक होगी। आपकी जो है
MS वर्ड, एक्सेल, ETC ये जो है ये भी चेक किया जाएंगे कि आपकी कैसी है। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये तो थी ऑल ड्यूटीज से लेकर टेस्ट से लेकर ड्यूटीज से लेकर सारी चीजें, सारी इन्फॉर्मेशन थी बोथ की, LDC UDC की। अब थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ना टू द पॉइंट मैं आपको बता दूं, मुख्तसर सा खुलासा। जैसे LDC UDC जो है वो ऑफिस बेस्ड पोस्टें हैं, मीन्स कि ये ऑफिस वर्क की जो है पोस्ट है। जिस तरह से आप लोगों को पता क्लर्क की है तो क्लर्क ऑफिस की है। इसमें फिजिकल जो है ना टेस्ट लाइक रनिंग ETC कुछ नहीं होता। टाइपिंग टेस्ट जो है वो मस्ट क्लियर करना होता है। इसके साथ स्पीड के साथ आप लोगों ने जो है ना आपकी स्पीड पे ज्यादा फोकस करें अपनी टाइपिंग टेस्ट ETC। ठीक हो गया, ये पॉइंट आपके साथ मैंने शेयर कर दिया। बाकी इसमें ये भी मैंने दोबारा से क्लियर बता दिया कि ASM में जो LDC की पोस्ट है वो क्लर्क की होती है, और इसमें जो है रिटन टेस्ट भी लिया जाता है और सिलेक्शन में जो है, और आपकी टाइपिंग टेस्ट भी लिया जाता है, और किस तरह से लिया जाता है सारी चीज़ें ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस ज़्यादा करें टाइपिंग की। ठीक हो गया। ये मैंने पैराग्राफ जिस तरह से आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों को इस तरह के पैराग्राफ को भी यूज़ कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। ठीक हो गया, ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको समझ आ गई होगी अच्छे से। अगर फिर भी कोई डाउट हो, कुछ समझ ना आए तो ज़रूर कमेंट करिएगा, ज़रूर गाइड करूँगी। और जो लोग कहते हैं ना मैं खुद से फेंक रही हूँ, तो जी आप भी फेंक दें। अगर इतना ईजी है ना किसी को ऐसे मिसगाइड करना कि ऐसे खुद से फेंक देना, तो फिर आप लोग भी मस्ट फेंका करें ऐसी चीज़ें जो है ना। आप लोग उन लोगों को तो कोई कमेंट ही नहीं करता कुछ भी। मैं सबके कमेंट देखती रहती हूँ, जो लोग खुद से क्या जो टेस्ट होता ही नहीं है वो भी वो बता रहे होते हैं, और जो नहीं होता वो भी बताए। मैं तो वही बताती हूँ जो मैंने एक्चुअल किया हुआ है, जो जिसका मुझे एक्सपीरियंस है। अदरवाइज मुझे जिसका नहीं पता तो मैं जो है ना इतना आप लोगों को वो नहीं बताती। ठीक है, तो आप लोग ना थोड़ा फोकस किया करें अपने माइंड पे भी, और अदर्स की माइंड को कंपेरिजन जो है ना किया करें कि अदर्स की वीडियोस के साथ कि अदर्स क्या कह रहे हैं और ये क्या कह रही हैं, जो वो क्या कह रहे हैं। ठीक हो गया। मुझे कमेंट्स आते हैं कि इस पोस्ट के बारे में बता दें तो मैंने तभी बताती हूँ, अदरवाइज मैं नहीं बताती। और कोई मैं खुद से नहीं बताती, जितना मुझे एक्सपीरियंस है, जितना मुझे पता है, नॉलेज है, उतनी मैं बताती हूँ। अदरवाइज मैं खुद से कोई नहीं बताती। अब आप लोगों को ऑब्वियसली सबको पता होगा जो यूनिफॉर्म पोस्टें हैं उनकी ट्रेनिंग कैसे होती है, कैसे वो होते हैं, और जिन जो क्लर्क की पोस्ट है तो वो ऑब्वियसली ऑफिस की ही पोस्ट होगी, अदर्स की तो नहीं होगी। तो मैं यही बताती हूँ। और बाकी डेट का जो है ना, डेट का ज़्यादा मुझे कमेंट आ रहे थे, इसीलिए मैंने डेट का कहा कि जो है ना वैसे तो 1 मंथ ही देते हैं फिजिकल के बाद, लेकिन सिचुएशन अब जैसे रमज़ान आ रहा है तो उसमें जो है हो सकता है डिले कर दें। और किन सूरतों डिले अगर करते हैं तो रीज़न क्या होगा वो मैंने बताया है कि एक तो ट्रैवलिंग का रीज़न हो सकता है, ये वाला ये मैंने बताया था। और मैंने खुद से क्या की थी, अब मैं खुद से ये कह दी थी कि जी फ़लाँ डेट को, लोग तो ये कह रहे हैं कि फ़लाँ डेट को जो है ना टेस्ट है, फ़लाँ डेट को, तो वो होती है खुद से फेंकने वाली बात। ऐसे तो खुद से फेंकने वाली बात नहीं होती, वो होती है फेंकने वाली बात। आप लोग उन लोगों को तो कोई कुछ नहीं कहता, पता नहीं मुझे ये समझ नहीं आती। लेकिन खैर मैं आप लोगों की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती, जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं। जो जिन लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो लोग कमेंट करते हैं, मैं उन लोगों को प्रोवाइड करती हूँ। बाकी अदर्स की मुझे कोई परवाह नहीं है, आप लोग जो कमेंट करें व्हाटएवर। ठीक हो गया। और एक बात क्लियर कर दूं कि कॉल वगैरह कुछ भी नहीं आएगा। ये कॉन्सेप्ट जिसने भी बनाया है ना कॉल वाला, मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई थी कि कॉल नहीं आएगी रिटर्न टेस्ट के लिए। जस्ट जो है ना SMS आएगा, जस्ट जो है वेबसाइट पे अपने खुद जाकर स्लिप जो है डाउनलोड करनी होगी। इदारे की तरफ से आपको ना कोई नोटिफिकेशन आएगा ईमेल ID पे, ना कुछ आएगा। आप लोगों ने खुद जो है, फिर भी बहुत सारे लोग नीचे मेरी वीडियोज़ के नीचे जो है ना लोगों को मिसगाइड कर रहे होते हैं कि जी कॉल आएगी। कोई पूछ रहा है ना अगर कि जी मैम जो है स्लिप आएगी, कैसे पता चलेगा स्लिप का, या स्लिप कब आएगी, तो जी नीचे कमेंट हो रहे हैं जी कॉल आएगी, आप लोगों को कॉल आएगी। तो कोई कॉल नहीं आएगी, मैं क्लियर बता दूं।